ट्रांसजेंडर समुदाय पहले से ही सामाजिक बहिष्कार, हिंसा और भेदभाव का सामना कर रहे हैं। यह कानून इन्हें और भी अधिक हाशिए पर धकेल सकता है। बिहार में किन्नर कल्याण बोर्ड तक सही से काम नहीं कर पा रही है। यह संशोधन इन समस्याओं का समाधान देने के बजाय और जटिलता पैदा कर। बिहार में लाखों ट्रांसजेंडर नागरिक है महोदया, लेकिन न तो उन्हें रोजगार से जोड़ा गया, न ही कौशल विकास से के लिए कोई काम हुआ। यह ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026 बिल कमजोर और वंचित समुदाय के साथ खुला अन्याय है। सरकार की अहंकारी और केंद्रीकृत सोच को दर्शाता है। न कोई आरक्षण, न कोई विशेष बजट, न कोई प्रभारी कल्याणकारी योजना, न तो राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद से सलाह ली गई, न ही राज्यों से परामर्श हुआ। जिलाधिकारी और मेडिकल बोर्ड को अत्यधिक शक्तियां देकर एक नई नौकरशाही खड़ी कर दी गई है। कोई अतिरिक्त खर्च नहीं, यानी ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहती सरकार। ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों का हनन है, पहचान का दमन है और संवैधानिक मूल्यों पर सीधा हमला। आत्म पहचान का अधिकार पुनः बहाल किया जाए। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू किया जाए। मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदया, इस संशोधन विधेयक में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों का हनन है, पहचान का दमन है और संवैधानिक मूल्यों पर सीधा हमला है। महोदया, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि यह ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026 बिल कमजोर और वंचित समुदाय के साथ खुला अन्याय है। महोदया, 2014 के नेल्सा फैसले ने आत्म पहचान के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत मान्यता दी थी, लेकिन यह संशोधन उस अधिकार को समाप्त कर देता है। न तो राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद से सलाह ली गई, न ही राज्यों से परामर्श हुआ। जिलाधिकारी और मेडिकल बोर्ड को अत्यधिक शक्तियां देकर एक नई नौकरशाही खड़ी कर दी गई है, जो शोषण का माध्यम बन सकता है। महोदया, जहां ट्रांसजेंडर समुदाय पहले से ही सामाजिक बहिष्कार, हिंसा और भेदभाव का सामना कर रहे हैं, यह कानून इन्हें और भी अधिक हाशिए पर धकेल सकता है। इस विधेयक के वित्तीय ज्ञापन में साफ लिखा है, कोई अतिरिक्त खर्च नहीं, यानी ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहती सरकार। 2019 के कानून में जो वादे किए गए थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का धरातल पर कोई प्रभाव नहीं दिखता है। बिहार में लाखों ट्रांसजेंडर नागरिक है महोदया, लेकिन न तो उन्हें रोजगार से जोड़ा गया, न ही कौशल विकास से के लिए कोई काम हुआ और न ही आवास योजना का कहीं लाभ मिला। यह बिल आर्थिक रूप से उन्हें पूरी तरह असहाय छोड़ देता है। नीतिगत स्तर पर भी सरकार की अहंकारी और केंद्रीकृत सोच को दर्शाता है। न कोई आरक्षण, न कोई विशेष बजट, न कोई प्रभारी कल्याणकारी योजना। जो योजनाएं चल रही है, गरिमा गृह, स्माइली योजना, आयुष्मान टीजी प्लस, ये सब योजना महोदया कागजों पर ही सिमटी हुई है। बिहार में किन्नर कल्याण बोर्ड तक सही से काम नहीं कर पा रही है। यह संशोधन इन समस्याओं का समाधान देने के बजाय और जटिलता पैदा कर दिया है। महोदया, मैं निश्चित तौर पर सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इस विधेयक को तत्काल वापस लिया जाए और अस्थायी समिति को भेजा जाए। आत्म पहचान का अधिकार पुनः बहाल किया जाए। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू किया जाए। ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड को वास्तविक शक्तियां और संसाधन दिए जाए। महोदया, इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपने समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।